काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। दोस्तों, ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ। लेकिन मन को कैसे जीता जाए? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके। जब भी आप बेहद ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आपको पता लगता है, बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता है। बस इसी अति को रोकना है। यही वो भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। काम क्रोध पर तभी विजय पा पाएंगे जब मन में प्रण करेंगे कि विजय पानी ही है। सोचेंगे ही नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं दोस्तों। और जिस दिन ऐसा हो गया तो सोच लीजिए, आपके अज्ञान पर से पर्दा हट रहा है और आप ब्रह्म के पास हो रहे हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। दुनियादारी को भूल बाहर के विषय भोगों को छोड़ के आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। यह एक माध्यम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। जिंदा रहने के लिए अपने आप सांसें तो सबकी चलती हैं। अपनों को औरों से अलग करिए दोस्तों। अपनी आती और जाती हुई सांसों को नियंत्रण में करिए। तभी आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा, भय और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही आपको मुक्ति मिलेगी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि जो यज्ञ करता है और सैक्रिफाइस करके मेरे कहे पर चलता है, अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूं। दोस्तों, कृष्ण को आप भगवान भी मान सकते हैं या उन्हें आप शांति भी मान सकते हैं। उनके कहे पर चलने में हो सकता है आपको भगवान मिले या हो सकता है आपको शांति मिले। और इन दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है, उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती।